फिर ऑस्मोटिक परगेटिव मैंने बताया था, कोई भी भूलना बट लैक्टोलोज कभी मत भूलना। ये एक सेमी सिंथेटिक डाइसैकेराइड होता है जो कि बना होता है फ्रक्टोज का और लैक्टोज, फ्रक्टोज प्लस लैक्टोज, जो कि ना तो पचता है पेट में, मतलब अब्जॉर्ब नहीं होता, इसका लोकल एक्शन होता है, इसको आपको कंठस्थ करना है। ये अंदर नहीं जाता, ब्लड के अंदर कभी नहीं जाता, बाहर ही रहता है। नाइदर डाइजेस्टेड नॉर अब्जॉर्ब्ड इन द स्मॉल इंटेस्टीन, ठीक है। ये सिर्फ लैक्टोलोज लिया, पेट में इंटेस्टीन में गया, वहाँ पे वाटर इसने रिटेन करना शुरू कर दिया। कोलन में कुछ बैक्टीरिया होते हैं उसकी, उसको ऑस्मोटिकली मोर एक्टिव प्रोडक्ट्स में ब्रेक करते हैं। हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी में इसका यूज़ आपको पहले एक्सप्लेन कर ही चुका हूँ। डोज जो दी जाती है 10 ग्राम दी जाती है सुबह शाम। 10 ग्राम सुबह शाम, क्या कविता बन गई। 10 ग्राम लैक्टोलोज सुबह शाम, 10 ग्राम सुबह शाम। इसको भी बहुत ज़्यादा पानी के साथ लेना पड़ता है, ठीक है, खूब सारा पानी पीना पड़ता है। तो फिर क्या होता है, जो स्टूल्स होते हैं, जो टट्टी होती है वो अच्छी होती है, सॉफ्ट फॉर्म्ड स्टूल्स इन 1 to 3 डेज, 1 से 3 दिन में इसका एक्शन आता है। फ्लैचुलेंस, इसे पुद्दियाँ पादें बहुत आती हैं, ठीक है। अब्डोमिनल क्रैम्प्स भी हो सकते हैं कुछ कुछ लोगों में, ठीक। कुछ कुछ लोगों को नोजिया भी हो सकता है कि इसका टेस्ट बड़ा अजीब सा होता है। हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी का मैकेनिज्म बता चुका हूँ, जस्ट रिवीजन। अमोनिया का कंसंट्रेशन हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है, उसको कम करना, क्योंकि अमोनिया घुस जाती है ब्रेन के अंदर और हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी की वजह से मरीज़ मर सकता है। सो जो ब्रेकडाउन होता है लैक्टोलोज का, वो ब्रेकडाउन प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो होते हैं एसिडिक। तो उसकी वजह से क्या होता है, स्टूल्स का जो पीएच होता है वो कम हो जाता है, वो एसिडिक हो जाती है स्टूल्स। अमोनिया क्या है, बेसिक। तो आपने देखा कॉन्सेप्ट। तो अब जो अमोनिया प्रोड्यूस हो रही है बैक्टीरिया में, एसिडिक से क्या होगा, H प्लस बढ़ेगा ना। एसिड, एसिड मतलब क्या, H प्लस। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होता है, HCl होता है, तो H प्लस आइंस, हाइड्रोजन आइंस। तो एसिड से क्या होगा, ऑब्वियसली लैक्टोलोज एसिडिक है, इसका मतलब कि एसिड बन रहा है, एसिड मतलब ज़्यादा H प्लस। अब जो अमोनिया है जो प्रोड्यूस हो रहा है बैक्टीरिया से, वो सबका सब घुसा है, तो हमको उसको फटाफट कन्वर्ट करना है इनटू व्हाट, अमोनिया प्लस H प्लस इज इक्वल टू अमोनियम आयन NH4 प्लस। तो बस अगर अमोनियम बना लिया, अब वो चार्ज हो गया। अभी तो अमोनिया अनचार्ज फॉर्म है, देखो वही कॉन्सेप्ट आ रहा है जो मैंने बताया था, लिपिड सॉल्युबल वाटर सॉल्युबल। लिपिड सॉल्युबल इज नॉन आयोनाइज्ड फॉर्म ऑफ अ ड्रग, वाटर सॉल्युबल इज आयोनाइज्ड फॉर्म, ठीक। आयोनाइज्ड फॉर्म ऑफ अ ड्रग इज वाटर सॉल्युबल एंड एक्सक्रीटेड, पेशाब के रास्ते से बाहर हो जाता है। लिपिड सॉल्युबल फॉर्म ऑफ अ ड्रग इज अ नॉन आयोनाइज्ड फॉर्म दैट इज अब्सॉर्ब्ड इन आवर बॉडी, ठीक। सो अमोनिया, अमोनिया NH3 है, सिर्फ अनचार्ज्ड है। तो वो मजे से कह रहा है, हो गई मेरी बल्ले बल्ले हो जाएगी बल्ले बल्ले, हो गई मेरी बल्ले बल्ले हो जाएगी बल्ले बल्ले। मजे से मैं बल्ले बल्ले करके ब्रेन के अंदर घुस जाऊंगी और इंसान को मार डालूंगी, परेशान करूंगी। तो हमने भी उसका तोड़ निकाला। अच्छा, हमने अमोनिया को हमने अपने पास बोला, हमने कहा अच्छा ये बात है कि आप हमको परेशान करोगी, तो हम आपको परेशान करने देंगे नहीं, हम लैक्टोलोज ले लेंगे, वो एसिडिक बना करके पीएच कम कर देगा स्टूल्स का, H प्लस आयन दे देंगे। अब देखिए NH3 प्लस H प्लस है NH4 प्लस, अब NH4 प्लस, अब देखिए प्लस पॉजिटिव चार्ज आ गया। नाउ दिस बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज। अब अगर पॉजिटिवली चार्ज ये हो चुका है, तो अब ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया आपका आयोनाइज्ड या वाटर सॉल्युबल फॉर्म। अब इससे क्या फ़ायदा होगा आयोनाइज्ड या वाटर सॉल्युबल फॉर्म को देने से, कि अब ये पॉजिटिव चार्ज आपका एक्सक्रीट ही होगा, क्योंकि अब वाटर सॉल्युबल हो गया, आयोनाइज हो गया, ठीक। सो ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, जस्ट रिवीजन बता चुका हूँ।